अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे बाबा किचन के अंदर चिकन फ्राइड राइस। जी हाँ, फरमाइश थी बहुत से लोगों की, तो हमने कहा चलें बिल्कुल पूरा करेंगे आपकी फरमाइश को। तो बहुत मज़ेदार बनाए हमने ये चिकन फ्राइड राइस। क्रिस्पी हैं बहुत डिलीशियस हैं और यकीन करें टेस्ट बिल्कुल लाइक आ रेस्टोरेंट टेस्ट है इसका। तो बिल्कुल उसको एज इट इज़ ही बनाइएगा। ये हमने राइस लेनी है जो हमने भिगो दिए हैं। आधा किलो राइस है, हमने उसको पानी में भिगो दिया है। 15 मिनट के लिए उसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, वॉश कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, वॉश किए हुए ये। ठीक है, ये हमारी चिकन है और चिकन के हम क्यूब्स काट लेंगे। और ये हमारी मटर है जो हमने छील लिए हैं। ये हमारी एक पत्ता गोभी है, इसको हम बारीक स्लाइस काट लेंगे इसके और इसको रेशेदार बना लेंगे, श्रेड कर लेंगे। ये हमारी कैप्सिकम है यानी कि शिमला मिर्च, ये हमने चॉप कर लिए। ये हमारी कैरेट है, गाजर, इसको भी हमने ऐसे लंबे लंबे चॉप्स कर लेंगे। ये हमारी है हरी प्याज, इसको हम 2 हिस्सों में काटेंगे और अलग करके रख लेंगे। ठीक है, चॉप करके रख लिया हमने। अब ये हम 1.5 लीटर पानी ले रहे हैं, सिंपल मेथड है। इसको हम बेसिकली ले रहे हैं अपने राइस के लिए। नमक 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा जो भी आपको रखना है। अब हम इसको बेसिकली पानी बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तभी राइस डालिएगा। ये वैसे हर उसमें है, लेकिन देखिए चाइनीज़ में तो बहुत ज़्यादा स्पेशली ख्याल रखना है कि हमें 70% पे इसको उठा रहे हैं। 3 से 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है इसका, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आप 2 मिनट में उठा लें, उसको 3 मिनट उठा लें, आपका राइस कैसा बनता है डिपेंड करता है। राइस की रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ मैंने आपको प्रॉपर सिर्फ राइस की रेसिपी की वो दी हुई है। एनीवे, मैं इसकी स्टीम निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा उसको हिला रहा हूँ ताकि बेसिकली हमारी स्टीम निकल जाए और ये जो 30% जो चावल हैं वो कहीं डन ना हो जाए, क्योंकि हमें चावल को थोड़ा खुला खिला रखना है। यहाँ पे हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल पैन के अंदर और हम इसको शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक के साथ। इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर हम इसके बाद अपना शामिल करेंगे चिकन क्यूब्स। स्ट्राइप्स में भी काट सकते हैं आप, क्यूब शेप में भी काट सकते हैं, इसका डजंट मैटर, कोई वो नहीं है। इसको फ्राई करेंगे अब तक ये ब्राउन, हल्के लाइट ब्राउन। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर और साथ में हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट। और इसके बाद इसमें हम अपने 2 क्यूब्स शामिल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा है। आप चाहें तो उसके बगैर भी बना के देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा टेस्ट नो डाउट बहुत मज़ेदार बन जाता है। तो यखनी भी मैंने फ्रेश यूज़ कर चुका हूँ अपने लाइफ में, बनाए, वो भी बड़ी मज़ेदार बनती है। ये अब हम यहाँ पे थोड़ा भूनने के बाद हम अपनी प्याज ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी देर तक हमने इसको वो करना है, मिक्स करते रहना है। फिर जब थोड़ा सा भुन जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी गाजर और फिर शामिल करेंगे मटर। ये हम थोड़ा सा चिकन को थोड़ा सा भुनने के बाद शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो प्याज है हमारी ऑनियन, उसको आधा यूज़ करेंगे, ग्रीन वाले पार्ट को आधा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। बड़ी कमाल की मज़ेदार सी रहती है। ऐसी कैप्सिकम भी हम आधा यूज़ करेंगे, आधा बाद में यूज़ करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए हम थोड़ी देर के लिए ढकना ढक के थोड़ी देर हम इसको छोड़ के कवर करके पकाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ताकि हमारे मटर आराम से गल जाएँ, क्योंकि मटर अगर कच्चे रह जाए ना वो बिल्कुल मज़ा नहीं करते। हमें इसका टेस्ट बरकरार रखना है। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, और आधा टेबल स्पून हम शामिल करेंगे इसके अंदर चिली सॉस और आधा टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हम वाइट विनेगर अपना सफ़ेद सिरका। अब ये इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी हमने रोक लिया आगे गार्निशिंग के लिए, एंड में रखने के लिए, ताकि फ्रेश लुक आ जाए हमारे इसके अंदर। और अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, बहुत ख़ास मरहला स्टार्ट होता है हमारा कि चाइनीज़ राइस अक्सर ख़राब हो जाते हैं। यहाँ देखिए हम राइस शामिल कर रहे हैं। राइस हमारे इस वक्त कूल है, ठंडे हो चुके हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है। अब हम यहाँ पर अपना विनेगर वगैरह शामिल करेंगे दोबारा से। विनेगर, सोया सॉस मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अभी हमने इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ऑयलिंग थोड़ी सी कर लेंगे हम 1 से 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हम अपना सिर्फ सोया सॉस और विनेगर शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून मिला के यानी कि। और इसको हम अब दम देंगे हम फाइनली। ये आपकी यहाँ पर आके मिस्टेक होती है, जो प्रॉब्लम बन जाती है। चावल कड़क रहना चाहिए। स्टार्ट में ही हमने देखें, आपको याद हो 70% हमने टेबल उठाया है। यही वजह है जो इसकी लुक है आज। आप उसको कितनी बार उलट पुलट कर लें, चावल ना ज़्यादा टूटेगा, ना ज़्यादा ख़राब होगा, ना दबेगा। तो बनता है ना इस वीडियो पे एक लाइक। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।